संगीता की दुख भरी कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम संगीता था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बात करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी के क्लास में एक लड़का था जिसका नाम राजीव था। वह मन ही मन संगीता को बहुत प्यार करता था। राजीव अक्सर संगीता के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब संगीता मुस्कुरा कर थैंक्स कहती थी तो राजीव की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी ज़ोर की बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। संगीता को अपने इतने करीब पाकर राजीव अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और राजीव ने संगीता को प्रपोज कर दिया। संगीता भी मन ही मन में राजीव को चाहती थी, इसलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। एक बार की बात है, संगीता उसी पेड़ के नीचे राजीव का इंतज़ार कर रही थी। राजीव बहुत देर से आया। राजीव को देखकर संगीता बड़ी नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो राजीव? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर राजीव बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने दिल से पूछ लो। राजीव की इस प्यारी सी बात सुनकर संगीता अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर राजीव से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। संगीता पेड़ के सहारे बैठी थी और राजीव उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी संगीता बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिन एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजीव ने झट से संगीता के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन की बात है, राजीव और संगीता उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजीव का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ। संगीता के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वह हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए और मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर संगीता का कलेजा मानो फट गया, मानो कोई पहाड़ टूट गया हो। जैसे उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। राजीव ने धीरे से कहा, संगीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम चाहो तो हम अब एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। संगीता यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजीव ने उसको समझाया, फिर वो दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते राजीव की शादी का दिन आ गया। राजीव को यकीन था कि उसकी शादी में संगीता ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, संगीता का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। राजीव ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, अपनी पत्नी को क्या देगा? दोस्त, हमारी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी सही, कभी दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ नहीं।